पंचकुला में आज हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा जींद के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में किए गए कई खुलासे। प्रिंसिपल द्वारा छेड़छाड़ मामले में अब तक 50 से ज्यादा शिकायतें आई सामने। जींद के उचाना के सरकारी स्कूल में प्राचार्य पर लगे छात्राओं को प्रताड़ित करने के आरोप मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के साथ कुछ अन्य अधिकारियों को भी पंचकुला बुलाया गया है ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। महिला आयोग अब तक शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस जांच में अब तक जो भी तथ्य जुटाए गए हैं उनको देखा जाएगा, उसके बाद इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। वो जींद से रिलेटेड है, जींद के उचाना गांव से, और इस गांव में एक सरकारी स्कूल है जिसके प्रिंसिपल के खिलाफ हमारे पास 60 शिकायतें आई है, 60, जिसमें 50 शिकायतें ऐसी हैं लड़कियों की लिखित में जिन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ फिजिकल मिसयूज हुआ है, और 10 शिकायतें ऐसी हैं जिन लड़कियों ने ये कहा है कि हमें पता है कि ये सर ऐसे हैं और ये छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए हमारे साथ हुई नहीं लेकिन हमें ये बात पता है। तो 60 की संख्या या 50 की संख्या के करीब होना कोई छोटी बात नहीं है। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले राज्य से आते हैं और हमारे राज्य में इस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला आयोग दोनों कई बातों में टाई अप करके इसका ध्यान रखते हैं। परंतु यदि शिक्षा का क्षेत्र जहां पे ऐसी शिकायत सामने आएगी, मुझे लगता है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इस प्रिंसिपल का जब हमने पुराना ब्यौरा निकाला तो हमें ये पता लगा जहां पर 2 जगह पहले भी ये ट्रांसफर्ड थे वहां पर भी इनकी लड़कियों के साथ बदसलूकी की शिकायतें थी। कई लड़कियों ने लिखा हमारे सिर पे हाथ फेरा। प्रिंसिपल और उनके बचाव में जो आए थे वो कहते हाथ फेरना तो बच्ची को आशीर्वाद देना होता है। सॉरी, आप सब आशीर्वाद देने वाला हाथ फेरना और छेड़छाड़ वाला हाथ फेरना, इसमें बड़ा फर्क है। तो जिन भी बच्चियों ने लिख के दिया है उन्होंने फिजिकल मिसयूज, छेड़छाड़, कमरे में बुलाकर बदसलूकी करना, और एक प्रिंसिपल पूरे हरियाणा में कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो अपने कमरों में काले शीशे लगाकर लड़कियों को अंदर बुलाए। ये मुख्य रूप से एक शिकायत है। इस काले शीशे को हटवा दिया गया है, उसका हमने सबूत रखा। विजय लक्ष्मी नाम से डीईओ जो उस क्षेत्र की पहले थी, अब चेंज हुई है, उस डीईओ ने लापरवाही क्यों बरती जब बेटियों ने शिकायत कर दी, उनके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे, वो अपनी सफाई पेश करें। हमने तुरंत प्रभाव से 13/9 को हमारे पास शिकायत आई, हमने 14/9 को इमीडिएट पुलिस को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी। 14/9 से 29/9 तक कोई बात नहीं हुई, और 29/10 तक लगभग महीना सवा निकलने के बाद जब कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, बच्चियों ने हमें फिर से कांटेक्ट किया। हमने तुरंत सुमित कुमार एसपी से बात की और विदिन 24 आवर्स एफआईआर दर्ज करने के ऊपर कहा। पुलिस ने 24 आवर्स में एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही वो व्यक्ति गायब हो गया। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, जब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है लोग भाग जाते हैं या भगा दिए जाते हैं या जो भी मामला होता है। अब हमने कल 2 तारीख को जो निकल गई, हमने इस पे सबको बुलाया था, जिसमें डीईओ, लेटेस्ट डीईओ आई ज्योति, और पुलिस के अधिकारी आए, डीएसपी अमित भाटिया आए, और एसएचओ और आईओ जो इस केस से रिलेटेड है वो भी पहुंची। परंतु प्रिंसिपल हाजिर नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने अपने बेटे और कोई अपने भतीजे को यहाँ भेजा। हमने पूरा दिन उनको बिठा के रखा और मौका दिया कि आप बात करके उनको ढूंढ कर लाएं, लेकिन नहीं लाए। आपको मुख्य रूप से ये सारी बातें बताने का और
आज खास तौर से ये बात बताने का मतलब ये था हमारा और मकसद कि कल रात को हमें फिर से कुछ फोन्स आए हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए बेटियों ने कहा कि उनको प्रेशर किया जा रहा है 15 लड़कियों को बुलाकर कि तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या करोगी, इस शिकायतों को करके चंडीगढ़ आयोग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि और भी ज़्यादा शर्मनाक है। ये स्कूल ने किया है, पुलिस ने किया है, ये जानकारी हम ले रहे हैं जल्द। लेकिन आपके माध्यम से मैं डीजीपी हरियाणा से निवेदन कर रही हूँ, एसपी सुमित कुमार से पुनः निवेदन कर रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। उसके पास 5 अननोन फोन्स पाए गए प्रिंसिपल के पास, जिनमें 2 को सिर्फ फैमिली को पता है, 3 फोन्स अननोन है। ये क्यों है अननोन फोन्स जो फैमिली को भी नहीं पता? उन फोन से ये बच्चियों को बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारी करने भी गए। इससे पहले एफआईआर दर्ज हुई और आपने खुद ही बताया कि डीईओ की भी जो इसमें है, डीईओ की भी जो इसमें भूमिका है वो संतोषजनक नहीं है, तो उनको तो आपने तलब किया ही है। क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई? हमारे पास विजय लक्ष्मी डीईओ कल नहीं पहुंची। हमने दोबारा उनको सम्मन करने की बात सोची है और बच्चियों को भी नहीं लाया गया, जो कि हमने आदेश दिए थे कि बच्चियों को बेसिकली हमारे पास 15 बेटियों की शिकायत आई थी जो 13/9 को आई थी, तो हमने 15 बच्चियों को पुलिस कस्टडी में सुरक्षा के साथ यहाँ बुलाया था। बाद में हमें पता चला, हमारे पास पूरी फाइल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये फाइल। ये 60 बेटियों के बयान है, 1 by 1 नाम आ जाएगा जी। ये 60 बच्चियों के बयान है। मैडम ये जो बच्ची हैं जो आरोप लगा रही हैं, ये बालिग है कि नाबालिग भी हैं? कुछ ऑफ कोर्स नाबालिग है, 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास। तो मैडम पॉक्सो एक्ट है। ऐसे मामले में देखा जाता है कि जैसे पुलिस की जो भूमिका, अभी भी आपने कहा कि आपने संज्ञान लिया, एफआईआर हुई, क्या जो पुलिस अधिकारी है जो जिनकी मरी भुगत रही है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को? बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इतनी छोटी बच्चियों का बार बार शिकायत जाना और फिर उनको प्रेशराइज करना। कल किसने प्रेशर किया है, मैं सुमित कुमार से जानना चाहूंगी, एसपी से, कि कौन कल स्कूल में गया प्रेशराइज करने के लिए, जबकि यहाँ पर आपकी पुलिस बैठी हुई थी, आपका डीएसपी, आपकी सिटिंग डीईओ यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस स्कूल में कौन गया है जिसने प्रेशराइज किया? मैं दाद देती हूँ, शाबाशी देती हूँ उन पेरेंट्स को और उन बच्चियों को जिन्होंने हमें ये बात कही कि हम फिर भी आगे आने को तैयार हैं, हम फिर भी इस मामले को आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली बेटियों का और फ्यूचर का सवाल होगा। तो सुमित कुमार पर ये सवाल उठता है। डीजीपी कपूर साहब से मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन बच्चियों को प्रेशर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 3 दिन या 2 दिन लापरवाही क्यों हुई कि उसको भागने का मौका मिला? गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है। कोई मेडिकल वगैरह कराया गया कुछ अभी तक बच्चियों का? नहीं, बच्चियों ने, बेचारियों ने तो शिकायत ही 1.5 महीने बाद हमें दी है। उनके साथ जो होता रहा, क्योंकि जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है उसमें उन्होंने 31/8 को ये लिखी है। आप सोचिए, जिन्होंने 31/8 को लिखी होगी तो उनके साथ महीना 1.5 पहले से सब बदसलूकी हो रही होगी, लेकिन उनका मन नहीं बन पा रहा होगा। वो बच्चियां हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि हम अपनी बात रखें कहाँ। और उनकी वो 31/8 वाली लिखी हुई हमको 12/9 को आती है। दैट मीन्स 31/8 से 12/9 तक, यानी 12-13 दिन, 14 दिन भी उन्होंने मन पक्का किया कि नहीं, हम महिला आयोग को भेज देते हैं। और महिला आयोग ने 12/9 को हमारे पास आए, हमने 13 की उनको डायरी दी है, हमारे पास लिखित डायरी का सबूत है।